नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एडोस्पेस चैनल पर। तो बच्चों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं हमारे अतीत। तो बच्चे, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे अतीत के अंतर्गत हम अध्ययन करने वाले हैं अध्याय फर्स्ट, प्राथमिक कथन। क्या, कब और कहाँ और कैसे। जैसे कि बच्चे आप जानते हैं कि इसमें जो बच्चे क्लास 6 के जो बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, इस वीडियो से। और बच्चे साथ ही साथ जो यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं बच्चे। और चाहे वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करें, यानी कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो जैसे कि बच्चे आप जानते हैं कि इतिहास कितना इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए, ठीक है। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बच्चे अध्याय फर्स्ट है, प्रारंभिक कथन। क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो बच्चे, रचयिता का सवाल। क्या, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। कोई घटना घट जाती है पास्ट में, तो बच्चे उसमें क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो जो पास्ट में जो घटना घटित होती है, ठीक है बच्चे, उसे इतिहास का नाम दे दिया जाता है, ठीक है बच्चे। तो बच्चे, जैसे कि रचयिता का सवाल है। रचयिता बेटी अखबार पढ़ रही थी, यानी रचयिता जो है बैठकर अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि ये कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था, है ना बच्चे। जाहिर सी बात है, ये कौन कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो बच्चे, ऐसा होता था कि उस समय जो है पढ़े लिखे लोग होते थे, है ना, वो रीड डाउन कर लेते थे, यानी लिख लेते थे, रीड डाउन कर लेते थे, है ना बच्चे, लिख लेते थे जिसको हमने पढ़ा। उस दौरान क्या हुआ, बहुत सारे लेखक हुए, उन्होंने लिखा कि भाई इस दौरान ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, है ना बच्चे। बहुत सारे जो बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति रहे, महात्मा गांधी जी रहे, सुभाष चंद्र बोस रहे बच्चे, बड़े बड़े रविंद्रनाथ टैगोर रहे। इनकी जो आत्मकथा है बच्चे, इन्होंने खुद लिखी है। और इनकी आत्मकथा में हमें देखने को मिलती है कि पहले जो ज़िंदगी थी कैसी थी लोगों की, ठीक है, कैसा रहन सहन था, ठीक है। और इन्होंने आसपास का अपना एरिया, यानी एरिया में क्या होता था उसको भी इन्होंने नोट डाउन करा है, ठीक है बच्चे। तो इस कारण हमें पता लगता है कि 100 साल पहले क्या था, ठीक है। जैसे कि बच्चे, अब बात करें प्राचीन। बच्चे, प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होती है। जैसे कि बच्चे आप जानते हैं कि हमें वेद प्राप्त हुए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये वेद प्राप्त हुए हैं, है ना। तो बच्चे, ये वेद प्राप्त हुए हैं, तो इसमें वेदों में लिखा पड़ा है कि पहले लोग कैसे रहा करते थे। ऋग्वेदी आर्य जो है कैसे रहा करते थे, कहाँ से कहाँ तक आए, ठीक है, किस नदी के किनारे गए, नदी का नाम भी तो है बच्चे। तो हमें पता लगता है कि वहाँ पर कैसे लोग रहते थे, ठीक है, क्या खाते थे, है ना, कौन कौन सा अनाज का यूज करते थे। ये सब पेड़ बटे वेदों में लिखा गया है, ठीक है, जो 4 वेद है ना। उपनिषद मिले हैं बच्चे, ब्राह्मण ग्रंथ मिले हैं बच्चे, है ना, उसमें ये नोट डाउन है, ठीक है बच्चे। तो हमें ऐसा पता लगता है कि कौन सी घटना कहाँ घटी, ये वेदों में लिखी पड़ी है ना बच्चे। तो बच्चे, जैसे कि हम पढ़ते हैं कि कैसे पता लगाएं। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं, ये जानने के लिए बच्चे, ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, है ना, कोई न्यूज़पेपर। अब देखो, न्यूज़ जो चलती रहती है बच्चे, न्यूज़ चलती रहती है। अब न्यूज़ में तो कोई चीज़ दिखाएंगे ना जो हो चुकी है ना। अब ये जानने के लिए कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, या फिर अखबार पढ़ सकते हो, है ना बच्चे। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, यानी स्मृति मतलब याद हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जान सकते हो बच्चे। ऐसा होता है ना, कल कोई घटना घटी, उसने आपने उसको उस घटना को आपने रेडियो पे सुन लिया, या यूट्यूब पे सुन लिया, या टीवी पे टेलीविज़न पे देख लिया, कि न्यूज़ पे देख लिया, या अखबार में पढ़ लिया, ठीक है बच्चे। जैसे कोई घटना पिछले साल घटी हो, यानी 1 साल पहले घटी हो, तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति बता सकता है कि उस समय जो व्यक्ति रहा हो, ठीक है बच्चे, उसको याद हो तो बता सकता है। जैसे कि बच्चे, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जान सकते हैं, सिंपल है। तो बच्चे, ये किताब के माध्यम से हम जान सकते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं बच्चे। जैसा कि अतीत, अतीत मतलब होता है पास्ट, ठीक है बच्चे। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, है ना, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में लोग रहते थे। हम आकेटक, आकटक मतलब होता है बच्चे शिकार, शिकारियों, पशुपालक, ठीक है बच्चे। कृषक मतलब होता है किसान, और शासक यानी राजा हुआ करते थे, उनके जो शासक होते थे ना, राजा। व्यापारी कैसे थे, पुरोहित, शिल्पकार, ठीक है, कलाकार, संगीतकार जो गाना गाते हैं, या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे बच्चे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, फिर कौन कौन से गीत गाते थे। तो बच्चे, ये सारी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, वेदों से प्राप्त होती है, ग्रंथों से प्राप्त होती है, उपनिषदों से प्राप्त होती है, ठीक है ना बच्चे। खुदाई में कुछ चीज़ें मिली तो उससे हमें पता लगता है, ठीक है। कृषक जैसे किसान, उस समय जो किसान थे किस चीज़ की खेती बाड़ी करते थे, जो गेहूँ मिले, दाने मिले उस समय के, ठीक है बच्चे।
है ना। व्यापारी व्यापारी किस चीज़ का व्यापार होता था, है ना, ये खुदाई में मिले हमें, कुछ लिखित में मिले। ठीक है बच्चे। बच्चे आगे बात करें, ये लोग कहाँ रहते थे बच्चे, लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र फर्स्ट पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो बच्चे आगे चलते हैं, तो पहले इसे हम रीड डाउन कर लेते हैं। ठीक है बच्चे। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे। बच्चे किस नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर। कई लाख वर्ष पहले ही, कई लाख साल पहले बच्चे लोग इस नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोग यानी शुरुआती जो लोग थे, लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक मतलब होते हैं बच्चे जो शिकार वगैरह करके संग्रह करते थे, खट्टा वगैरह करते हैं। संग्रह का मतलब होता है जो खट्टा करते थे, शिकार कर लिया, उस मीट मांस को खट्टा कर लिया। ठीक है बच्चे, कई हफ्ते तक उसे खाते रहे। कुशल संग्राहक हुआ करते थे। ठीक है, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित हुआ करते थे बच्चे, कि कौन से जंगल में क्या क्या चीज़ है, कौन सी कहाँ पर कौन सी चीज़ है। ठीक है, इन्हें काफ़ी जानकारी होती थी इस बारे में। बच्चे अपने भोजन के लिए वह जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का यही संग्रह किया करते थे, यही संग्रह किया करते थे बच्चे। जाहिर सी बात है बच्चे, जड़, फल, जंगल के जो अन्य उत्पाद हुआ करते थे, यही संग्रह, यही इकट्ठा किया करते। संग्रह का मतलब होता है बच्चे इकट्ठा करना। ठीक है, और वह जानवरों को आगे करते थे, शिकार भी करते थे बच्चे। बच्चे आगे देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरदर पहाड़ियों का पता लगाओ। जैसे कि बच्चे उत्तर पश्चिमी वाला क्षेत्र है। ठीक है बच्चे, उत्तर पश्चिम, ये बच्चे केरक सुलेमान पहाड़ी। ठीक है, आपको दिखाई दे रही होगी सुलेमान पहाड़ी। बच्चे ये है गिरधर पहाड़ी। कौन सी, गिरधर पहाड़ी। हमने पता लगा लिया, अब पढ़ते हैं थोड़ा। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान किरदर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष यानी 8,000 साल पहले बच्चे स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू करा। बच्चे इन्होंने क्या करा, जो भेड़ हुआ करती थी, बकरी हुआ करती थी, गाय और बैल जैसे पशु हुआ करते थे, उनको पालतू बनाना शुरू कर दिया इन्होंने। ये लोग बच्चे गाँव में भी रहा करते थे, है ना। उत्तर पूर्व में कारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ का पता लगाओ। अब थोड़ा बच्चे ये जान लेते हैं कि उत्तर पूर्व में कारो, तो उत्तर पूर्व थोड़ा जान लेते हैं कि उत्तर पूर्व है कहाँ बच्चे। बच्चे ये उत्तर पूर्व, ठीक है, ये उत्तर पूर्व तो ये रही खारो पहाड़ी। ठीक है बच्चे, आपको ये दिखाई दे रही होगी, है ना, खारो पहाड़ी। बच्चे ये जो है असम वाला क्षेत्र है। ठीक है, असम वाला क्षेत्र है। तो ये खारो पहाड़ी में ये रही खारो पहाड़ी जो कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। बच्चे आगे बात करें तो मध्य भारत में विंध्याचल पहाड़ियाँ यानी विंध्य पहाड़ियाँ का पता लगाओ। विंध्य पहाड़ियाँ कहाँ है बच्चे, विंध्याचल पहाड़ी ये रही मध्य भारत में। ठीक है, मध्य भारत में विंध्याचल पहाड़ियाँ। बच्चे नर्मदा नदी का मैंने बात करी थी, तो नर्मदा नदी ये रही। ठीक है, नर्मदा नदी ये रही, जो कि ये नर्मदा नदी कहाँ गिरती है बच्चे, ये अरब सागर में जाके अपना जल को छोड़ती है। ठीक है बच्चे, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है बच्चे, ये दो नदी मात्र ऐसी है कि जो नर्मदा ताप्ती जो कि अरब सागर में अपना जल गिराती है। बच्चे उत्तर में तो बहुत सारी नदी हैं, रावी नदी, सतलज नदी, झेलम नदी, सिंधु नदी, ये सारी नदी यहाँ पे मिलकर सिंधु नदी कहलाती हैं। सब नदी मिल जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंधु नदी कहलाती है। सिंधु नदी जो है अपना जल को अरब सागर में छोड़ती है बच्चे, है ना बच्चे बात करें तो कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। ठीक है बच्चे, चावल उपजाया गया। जैसे कि आप जानते हैं कि मात्र चावल एक ऐसी फसल है बच्चे जिसमें पानी चाहिए होता है, खूब सारा पानी चाहिए होता है। वह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। कहाँ पर, विंध्य के उत्तर में स्थित है। अब विंध्य कहाँ है बच्चे, ये रहा विंध्य। तो बच्चे विंध्य का उत्तर कौन सा हुआ, ये हुआ। ठीक है, तो यहाँ कौन सी खेती होती है बच्चे, चावल की खेती होती है। जैसे कि आप जगह चंपल की नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, तो बच्चे यहाँ नदी ज़्यादा है, इस वजह से क्या है, यहाँ पानी की कमी नहीं है, चावल की खेती बच्चे आराम से हो पाती है। बच्चे आगे देखते हैं तो आपको ये मैप आसानी से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे कि बच्चे मानचित्र पर सिंधु और इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। अब थोड़ा इसका पता लगा लेते हैं कि सिंधु नदी और बच्चे सहायक नदी जान लेते हैं। जैसे कि बच्चे अभी मैंने जस्ट बताया था कि झेलम, चेनाब, रावी और सतलज नदी जो है बच्चे 1 2 3 4, ठीक है, 4 नदी, और व्यास नदी 5 नदी हो गए बच्चे। व्यास, सतलज, रावी, चेनाब, झेलम, ये सिंधु नदी के बच्चे सहायक नदी मानी जाती है। ठीक है बच्चे, ये 4-5 नदी मिलकर बच्चे सिंधु नदी का निर्माण करती है ना बच्चे, जैसे कि आप समझ गए होंगे। सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग
4700 वर्ष पहले, यानी 4700 वर्ष पहले क्या होता है, इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, यानी आरंभिक नगर बसने स्टार्ट हुए। जैसे गंगा, इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्री तटवर्ती इलाकों में बच्चे क्या हुआ, नगरों का विकास होना स्टार्ट हो गया। लगभग 2500 साल पहले बच्चे, 2500 साल पहले नगरों का विकास होना स्टार्ट, पर पूरी तरह से नगरों का विकास हो चुका था 2500 साल पहले बच्चे, ठीक है। तो बच्चे गंगा, इसके सहायक नदी सोन का पता लगाओ, गंगा का पता लगाते हैं बच्चे। तो बच्चे ये है गंगा नदी, है ना। अब बताओ बच्चे, ये गंगा नदी है, ये यमुना नदी है, तो बच्चे ये है सोन नदी। आपको दिखाई दे रही होगी भली बात इस चीज़ को, ठीक है, सोन नदी ये है। तो बच्चे गंगा नदी की जो सहायक नदी है वो सोन नदी है ना बच्चे। ये कहाँ मिलती है बच्चे, गंगा नदी से मिलती है ना। तो जैसा कि बच्चे आपको पता लग रहा होगा, है ना, सोन नदी से गंगा नदी मिलती है, यानी गंगा नदी से सोन नदी मिलती है। तो गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी हुई बच्चे, सोन नदी हुई। तो बच्चे आगे देखते हैं कि गंगा के दक्षिण में बच्चे इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र बच्चे प्राचीन काल में मगध कहलाता था। अब गंगा के दक्षिण में जाते हैं, तो बच्चे अब बता देते हैं हम कि गंगा ये रहा, ठीक है। तो गंगा के दक्षिण में यहाँ की बात करें बच्चे, तो ये वाला जो क्षेत्र था बच्चे, है ना, ये वाला तो क्षेत्र था, यहाँ तक कि उड़ीसा भी आता था, ये वाला क्षेत्र था बच्चे कि पूरा मगध वाला क्षेत्र हुआ करता था गंगा के दक्षिण में, ठीक है बच्चे। बच्चे आगे बात करते हैं, नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध हुआ करता था। बच्चे वर्तमान में बिहार में नाम से जाना जाता है, अब वो वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे, उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य इस समय भी बच्चे ऐसे राज्यों की स्थापना हो चुकी थी उस समय। बच्चे लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा करनी स्टार्ट करती है, आप देखने को मिलता होगा। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों और समुद्रों के कारण बच्चे यात्रा जोखिम भरी होती थी। उस समय इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं बच्चे। यात्रा जैसे अब एरोप्लेन से लोग उड़ जाते हैं, ठीक है, एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते हैं एरोप्लेन के द्वारा बच्चे। रेल चल गई है बच्चे, रेल से पहुंच जाते हैं, ठीक है। गाड़ियाँ चल गई, अलग अलग तरह के वाहन चल गए बच्चे। पहले उस तरह के वाहन नहीं हुआ करते थे बच्चे। जैसे पर्वतों को क्रॉस करना पड़ता था, पहाड़ियों को क्रॉस करना पड़ता था, रेगिस्तानों को पार करना पड़ जाता था बच्चे। अब नदी बीच में पड़ गए बच्चे, तो नदियों को पहले नाव हुआ करती थी, लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी से भरी नहीं होती थी नाव, ठीक है। तो बच्चे नाव नदी पार करने के लिए समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी बच्चे। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी बच्चे। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे बच्चे। कभी क्या करते थे बच्चे, काम के लोग में काम के तलाश में जाते थे बच्चे। एक स्थान से दूसरा स्थान व्यक्ति कब जाएगा, जब उसे काम तलाश करना होगा, या प्राकृतिक आपदा के कारण जाएगा बच्चे एक स्थान से दूसरे स्थान। कभी कभी क्या होता है बच्चे, सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अंतर्गत बच्चे व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान जो वस्तु हुआ करती थी उनको लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। लेकिन बच्चे ये व्यापार की दृष्टि से जाते थे, सामान को बेचने जाते थे जो व्यापारी हुआ करते थे, है ना। धार्मिक गुरु कैसे बच्चे, लोगों को शिक्षा देना, सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, एक कस्बे से दूसरे कस्बे भी जाया करते थे। जो गुरु होते थे, धार्मिक गुरु, रिलीजियन जो हुआ करते थे, ठीक है बच्चे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में बच्चे उत्सुकता वश भी यात्रा किया करते थे। कुछ ऐसे हुआ करते थे लोग जो नई चीज़ को खोजने में निकल जाते थे, ठीक है। अब उन्हें खोज करनी तो बच्चे एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा करनी पड़ेगी उत्सुकता पूर्व जानने के लिए। जैसे कि बच्चे यात्री हमें देखने को मिलता है, यूरोप से कई यात्री आए, चीन से कई यात्री आए भारत के बारे में जानने के लिए। भारत बच्चे क्या थे कि भारत जो है सोने की चिड़िया हुआ करती थी। तो भारत जो विदेशी लोग हुआ करते थे, यूरोप के जो लोग हुआ करते थे, चीन के लोग हुआ करते थे, वो बच्चे रोज़ चर्चाएँ करते थे भारत के बारे में, ठीक है। बहुत गुणगान हुआ करता था भारत का उन लोगों के बीच में। तो उससे मोटिव होकर बच्चे वो क्या करते थे कि मैं भी एक दिन भारत की यात्रा करूंगा, मैं देखूंगा कि भारत वास्तव में है कैसा। पहले हमारा देश बच्चे सोने की चिड़िया कहलाती थी, आप जानते हैं बच्चे। एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था, जैसे कि बच्चे आप जानते हैं। बच्चे आगे अध्ययन करते हैं तो आज लोग यात्रा क्यों करते हैं। जैसे कि बच्चे आप जानते हैं कि आज लोग यात्रा क्यों करते हैं। एक बार फिर से मानचित्र एक को देखें, ठीक है भाई, देख लेते हैं। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं, ठीक है बच्चे, देख लेते हैं। जैसे कि बच्चे यहाँ आपको देखना होगा पहाड़ी, नर्मदा नदी दिख रही होगी, ठीक है बच्चे। यहाँ नदी दिख रही होंगी, पहाड़ियाँ दिख रही होंगी, कहारों पहाड़ी दिख रही होंगी, ठीक है बच्चे। अलग अलग इस महाद्वीप का क्या करते हैं बच्चे, निर्माण करते हैं। समुद्र इस महाद्वीप का निर्माण करता है। बच्चे पहाड़ी, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए बच्चे क्या होता है, इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं होता है। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सकें।
बच्चे वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सकें, गहरे समुद्रों को पार कर सकें। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यही बस गए। लोगों के बच्चे कुछ जो धार्मिक गुरु हुआ करते थे, जो धर्म के बारे में जानने का प्रयास करने के लिए यहाँ आते थे, जैसे बौद्ध धर्म को जानने के लिए आ रहे हैं लोग, जैन धर्म को जानने के लिए आ रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो इस आवागमन ने हमारे सांस्कृतिक परंपरा को समृद्ध बना दिया बच्चे। कई वर्षों पहले क्या होता है बच्चे, लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहीं तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते थे। यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए बच्चे क्या हुआ, जब नए नए लोग आएंगे हमारे देश में तो नई नई संस्कृति अपनी साथ लेकर आते हैं बच्चे। बाहर देश से जो लोग चीनी यूरोपियन जो आते थे बच्चे, वो अपनी संस्कृति लेकर आते थे। ठीक है, अपनी टेक्नोलॉजी अपने साथ लेकर आते थे बच्चे। अब बच्चे को अपनी टेक्नोलॉजी और हम अपनी टेक्नोलॉजी को मिलाएंगे तो मिक्स टेक्नोलॉजी हो जाएगी। तो बच्चे क्या होगा, उन्नति होगी ना। पत्थर को तराशने, संगीत रचने या यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। हम एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे बच्चे। बच्चे आप जानते हो कि जो आलू है ना, वो हमारा सब्जी नहीं है। हमारी जो सब्जी है वो हमारी सब्जी नहीं है आलू, वो विदेश से आया हुआ विदेश से आया हुआ एक सब्जी मानी जाती है आलू को। ठीक है बच्चे, टमाटर भी बच्चे हमारा भी नहीं है ना, प्याज हमारा है। ठीक है बच्चे, ये बाहर से आई हुई चीज़ें हैं। ठीक है, जो लोग वहाँ से जो लोग आए थे ना, वहाँ से वो इन सब्जियों के बीज लाए थे। ठीक है, तो यहाँ उन्होंने बोया तो बच्चे यहाँ फसल होने लगी उस चीज़ की। तो यहाँ जब यहाँ के लोग यहाँ फसल होने लगे तो यहाँ के जो लोग थे बच्चे वो भी इस्तेमाल करने लगे, है ना बच्चे। तराशना, संगीत रचना, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीकों के बारे में नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचार को अपनाते रहे बच्चे। फिर हम पढ़ेंगे बच्चे देश के नाम। जैसे कि बच्चे आप जानते हैं कि हाँ, अपने देश के लिए एक, अब हम प्राय क्या बोलते हैं अपने देश को, इंडिया बोलते हैं बच्चे, भारत बोलते हैं, है ना बच्चे। जैसे नामों का प्रयोग करते हैं, हम करते नहीं करते हैं। इंडिया शब्द बच्चे इंडस से निकला हुआ शब्द माना जाता है, जिसे संस्कृत में हम सिंधु कहते हैं बच्चे। जैसे कि अपने एटलस में ईरान, यानी बच्चे जो ईरान और यूनान के जो लोग थे बच्चे, ईरान और जो यूनान के जो रहने वाले लोग थे, यानी आज से 2500 साल पहले बच्चे पूर्व यानी 2500 साल पहले बच्चे उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों, यानी उत्तर पश्चिम बच्चे कौन सा, मैं बता देता हूँ कि उत्तर पश्चिम होता क्या बच्चे। जैसे कि बच्चे आप जानते हैं कि ये हो गया उत्तर पश्चिम भाग, है ना, क्योंकि उत्तर में और पश्चिम वाला भाग है बच्चे, जो उत्तर पश्चिम भाग हो गया। तो यहाँ से बच्चे ईरानी और यूनानी जो लोग भारत की ओर आए, यानी ईरानी यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा, जो पश्चिम पते उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानी यूनानियों ने सिंधु को इंदौस कहना स्टार्ट कर दिया, यानी इंदौस कहना स्टार्ट कर दिया। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को बच्चे इंडिया कहा उन्होंने। भारत नाम का बच्चे भारत कैसे पड़ा, इंडिया तो आपको समझ में आ गया, अब भारत कैसे पड़ा। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था बच्चे, यानी उत्तर पश्चिम भारत में बच्चे एक समूह रहा करता था, और समूह जो रहा करता था उसको भरत कहते थे बच्चे। तो उस समूह के लिए ये भरत नाम का शब्द इस्तेमाल किया गया था बच्चे। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 साल पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है बच्चे। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, भरत से भारत बन गया बच्चे। बच्चे आगे बात करते हैं तो अतीत के बारे में कैसे जानें। तो बच्चे अतीत के बारे में कैसे जानें, अतीत की जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका बच्चे अतीत में लिखी गई पुस्तकों का ढूंढना, यानी पुस्तकों को ढूंढना, यानी इतिहास की किताबें हम पढ़ते हैं ना बच्चे, उनको ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। तो बच्चे ऐसी पुस्तकें होनी चाहिए जो हाथ से लिखी गई बच्चे, उन जो हाथ से लिखी होने के कारण बच्चे उन्हें पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाले मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ होता है बच्चे हाथ, है ना बच्चे। मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं बच्चे। पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाले मैन्युस्क्रिप्ट शब्द जो है लैटिन शब्द है बच्चे, मैन्यू को बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले जो पुर्ज नामक पेड़ हुआ करता था उसकी छाल से बच्चे विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती थी, जैसे कि आप देख रहे होगे, ये दिखाई दे रहा बच्चे आपको, ठीक है। तो इस तरह के जो पांडुलिपियाँ होती थी उस पर उल्लिखित किए जाते थे, ये सब लिखा जाता था बच्चे थोड़ा बहुत इसको पढ़ लेते हैं, रीड डाउन कर लेते हैं बच्चे। जैसे कि बच्चे ताड़ पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ पढ़ लेते हैं। एक पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्रों को काटकर, ठीक है बच्चे, उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। पुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हैं, ठीक है बच्चे। ये पुर्ज पेड़ की बनी एक पांडुलिपि है, ठीक है बच्चे। पुर्ज पेड़ की बनी एक पांडुलिपि आप देख सकते हैं, ये दे रखा है एनसीईआरटी ने, बहुत अच्छा
शब्द इस्तेमाल किया जाता है एनसीईआरटी बुक में, जैसा कि आप जानते हैं। तो बच्चे यूपीएससी प्रीलिम्स की जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए कितना खास होता है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक आप नहीं जानते, ठीक है बच्चे। तो बच्चे 6th क्लास के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी आराम से इस वीडियो को पढ़ सकते हैं, इस वीडियो से बच्चे पढ़ सकते हैं। बच्चे आगे चलते हैं। तो इतने वर्षों पहले इनमें से कई जो पांडुलिपियाँ बच्चे कीड़ों ने खा लिया। जैसे बच्चे कई वर्षों पहले क्या हुआ करता था कि पांडुलिपियाँ हुआ करती थी, उनको कीड़ों ने खा लिया बच्चे, और कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी कुछ नष्ट कैसे कर दी गई? आक्रमणियों द्वारा, जो आक्रमण करते रहते थे बच्चे, उनके द्वारा ये नष्ट कर दी गई, और कुछ को बच्चे कीड़ों ने खा लिया। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। बच्चे आगे बात करें तो इन पुस्तकों में बच्चे धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियाँ और विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा हमें मिलती है बच्चे। इन पांडुलिपियों में क्या मिलती है बच्चे? इन पुस्तकों में हमें क्या प्राप्त होती है? धार्मिक मान्यता क्या कहती है, व्यवहार क्या हुआ करते थे धार्मिक में बच्चे, राजाओं का जो जीवन था कैसे हुआ करता था, औषधियाँ मतलब मेडिसिन वगैरह कैसे हुआ करती थी, विज्ञान साइंस का क्षेत्र कैसा था उस समय बच्चे, आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा में इन पांडुलिपियों से ही प्राप्त होती है बच्चे। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ या हमारे यहाँ बच्चे महाकाव्य देखने को मिलते हैं। 2 महाकाव्य हैं बच्चे, रामायण और महाभारत, है ना। कविताएं, नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखी गई है, मिलती है बच्चे, जबकि अन्य प्राकृत भाषा होती है बच्चे, लोकल भाषा, ठीक है, और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग बच्चे आम लोग किया करते थे। मैंने बताया ना लोकल भाषा, तो लोकल भाषा को बच्चे आम लोग इस्तेमाल करते हैं बच्चे। बच्चे आगे चलते हैं तो हम अभिलेखों को भी अध्ययन करते हैं। अभिलेख बच्चे जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, यह अभिलेख हुआ करते थे बच्चे, आगे पता करते हैं बच्चे। हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते थे बच्चे। ऐसे लेख पत्थर या धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उद्कीर्ण किए जाते थे, या मिलते थे बच्चे। जैसे कोई धातु ले गया बच्चे, कोई पत्थर हो गया, उस पर उद्कीर्ण कर दिया, उस पर लिख दिया गया, ठीक है, तो उसे बच्चे अभिलेख कहते थे। कभी कभी शासक हुआ करते थे बच्चे, अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उद्कीर्ण करवाए करते थे बच्चे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें, उनका पालन कर सकें बच्चे। जैसे कि बच्चे आप देखते होंगे बड़े बड़े बोर्ड मिलते होंगे लिखे हुए, ठीक है, प्रचार प्रसार के लिए ऐड वगैरह लगवाए जाते हैं उन बोर्डों में। तो बच्चे इसी प्रकार उस समय जो है पत्थरों पर कुछ जानकारी उत्कीर्ण की जाती थी, ठीक है, सूचना वगैरह देने के लिए। राजा ने कोई आदेश दे दिया तो वो पत्थर लगा दिया गया, उसमें लिख दिया गया कि राजा का आदेश ये है, इसका पालन करो, ठीक है। तो इस प्रकार के अभिलेख हुआ करते थे, तो पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे बच्चे। बच्चे आगे बात करें ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें, उनका पालन कर सकें बच्चे। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं हमें, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उद्कीर्ण करवाया बच्चे। उदाहरण के लिए मान के चलो, शासक लड़ाइयों में अर्चित विजय का लेखा जोखा रहा करते थे बच्चे। जो शासक हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, और लड़ाइयों में उन्होंने कौन सी कब लड़ाई लड़ी, कितने राजाओं को मारा, कितनी सेनाओं को मारा, ठीक है बच्चे, के सब लेखा जोखा रखा करते थे राजा, ठीक है, उन्होंने कितनी विजय प्राप्त करी, किससे हारे, किससे जीते, तो बच्चे के लोग लेखा जोखा जो है राजा रखा करते थे अपने पास। बच्चे आगे बात करते थे इसके अंतरिक्त बच्चे हमें अन्य कई वस्तुएं अतीत में भी बनी है और प्रयोग में लाई जाती है। ऐसी वस्तु का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है, ठीक है बच्चे। जो बच्चे अतीत में बनी वस्तुओं और प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं का बच्चे उनका जो अध्ययन करता है, जो खोज करता होता है बच्चे, उसको पुरातत्वविद कहते हैं। हम क्या कहते हैं बच्चे? पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर, ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों और चित्रों, मूर्तियों, बच्चे पत्थर, अवशेष और चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करता है बच्चे, है ना। बच्चे आगे देखते हैं। सांप नहीं आ रहा मुझे लग रहा है, अब आ रहा सांप, ठीक है बच्चे, अब आ रहा सांप, थोड़ी मिस्टेक हो गई, रुक जाओ थोड़ी देर रुको, ठीक है बच्चे। दिखाई नहीं दे रहा सांप, हाँ अब दिखाई दे रहा बच्चे, ठीक है बच्चे, अब दिखाई दे रहा। चलो, जैसा कि बच्चे आप जानते हैं कि का अध्ययन करते थे, वह औजारों, हथियार, बर्तनों, आभूषण वगैरह हुआ करते थे बच्चे। इनका क्या करते थे? सिक्कों का हो गया, इनको प्राप्त करके बच्चे छानबीन करते थे, खुदाई भी करते थे वो लोग, है ना। इनमें से बच्चे कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी मिली है, कुछ वस्तुएं कुछ धातुओं की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर बच्चे जो हैं जल्दी नष्ट ना होने वाले धातु, ऐसी चीज़ें मिली, मतलब धातु वगैरह जो होती थी कि जल्दी नष्ट नहीं हो पाती थी, है ना। इनमें जंग लग सकते हैं लेकिन पूरी तरह से नष्ट नहीं हो सकते बच्चे। पत्थर वगैरह के पूरी तरह से नष्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो बच्चे कुछ हद तक ये गल सकती हैं, लेकिन ज़्यादा समय तक ये भी नहीं रह पाती बच्चे। जब बात करते हैं पुरातत्वविद जो है बच्चे, जानवरों, चिड़िया और मछलियों की जो हड्डियाँ ढूंढते थे, उनको हड्डी ढूंढते थे बच्चे। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती थी बच्चे कि अतीत में लोग क्या खाते थे, है ना। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने या लकड़ी के टुकड़े जल जाते तो वह जले हुए रूप में बचे रहते हैं।
जैसे कि बच्चे आप जानते हैं कि आगे बढ़ेंगे कि क्या पुरातत्वविदों को बहुता कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। तो बात करते हैं आगे बच्चे। तो बच्चे वो थोड़ा सा रहने वाला है, ध्यानपूर्वक इस चीज़ को पढ़ते रहिए। पांडुलिपियाँ तो अभिलेखों और पुरातत्व जैसे ज्ञात जानकारियों के लिए बच्चे इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। इतिहासकार जो है उन्हें कहते हैं इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं बच्चे। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है बच्चे, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं बच्चे। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के लिए रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं बच्चे। तो बच्चे अतीत एक या अनेक, अतीत क्या है, एक या अनेक। बच्चे जानते हैं क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग है बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया था कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए बच्चे मान के चलो पशुपालक या कृषकों का जीवन राजाओं रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत ज़्यादा भिन्न हुआ करता था, यानी अलग हुआ करता था बच्चे। अब जाहिर सी बात है बच्चे, पशुपालक और जो किसान का जो जीवन है वो दोनों का अलग अलग होगा। राजा और जो रानी थी और तथा व्यापारी हुआ करते थे, जो आम लोग हुआ करते थे, जो शिल्पकार हुआ करते थे, उनका सबका जीवन कैसे हुआ करता था, अलग अलग हुआ करता था। सॉरी। जैसा कि हम आज भी बच्चे देखते हैं, इस उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार रीति रिवाजों का पालन किया करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग जो है अपना भोजन मछली पकड़कर शिकार करके और फल फूल संग्रह यानी इकट्ठा करके इसके विपरीत शहरों में रहने वाले जो लोग हैं खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। बच्चे इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान है थे और अभी भी विद्यमान है। इसके अंतर्गत कुछ अन्य तरह का भेद है। उस समय बच्चे शासक जो हुआ करते थे अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, लेकिन यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं बच्चे। जबकि शिकारी हुआ करते थे, मछुआरे हुआ करते थे, संग्राहक जो मीट माछ वगैरह जो थे शिकार वगैरह उनको इकट्ठा क्या करते थे, जो किसान हुआ करते थे, पशुपालक हुआ करते थे। जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं पढ़ रखते थे बच्चे। जैसे गली मोहल्ले में आम आदमी होते थे बच्चे, वो अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं करते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में कुछ जानकारी जानना शेष है बच्चे अब बात करते हैं हम तिथियों का मतलब क्या होता है। बच्चे अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में कुछ पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख महीना वर्ष जैसे 2000 बता दिया, इसी तरह का कोई वर्ष बताते होंगे। बच्चे वर्ष की ये गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का मतलब बच्चे 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष हो चुके हैं। ठीक है, 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को ईसा पूर्व ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। तो बच्चों वीडियो को यही एंड करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला चैप्टर खत्म हो चुका है, जो कि फिनिश हो चुका है बच्चे पूरी तरह से। ठीक है, तो हम अगली वीडियो में लाएंगे पार्ट 2 लाएंगे बच्चे। हमारा रहने वाला है अध्याय पार्ट 2। ठीक है, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पाद तक। ठीक है बच्चे, तो ठीक है, धन्यवाद बच्चे। इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, सीरीज चलने वाली है जो कि पूरे इतिहास को कंप्लीट किया जाएगा इसमें। ठीक है बच्चे, तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चे, धन्यवाद।